अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। क्या रात को घटना हुई है ये क्या आप? कल रात में 1 बजे जैसे अंग्रेजी शासनकाल में चोरी से परेशान किया जाता था भारतीयों को, उस तरह से पुलिस वाले जा कर के चैम्बरों को तोड़ा गया है। वो चैम्बर जो सालों साल से वहाँ पे रखे हुए हैं और इस तरह से हज़ारों पुलिस चौकी पूरे शहर में नगर निगम के क्षेत्र में बनी है, चौराहे के बीचों बीच बनाए हैं और यहाँ तक कि टेम्परेरी नहीं पक्का निर्माण कर लिया गया है पुलिस चौकियों का। नगर निगम के कई कार्यालय हैं, अन्य विभागों के सरकारी कार्यालय हैं बने हुए हैं। मेरा ये कहना है जिलाधिकारी कार्यालय पर आप चले जाइए, सड़क पर बीचों बीच बाउंड्री बना दी गई है, लोगों की गाड़ियां बाहर खड़ी रहती हैं। जिलाधिकारी कार्यालय को और बड़ा कर दिया गया है। तो अगर अधिवक्ताओं की संख्या बढ़ती है, वो भी समाज में रहते हैं, वो भी समाज की समस्याओं को उठाते हैं, जनता की समस्याओं की, जनता के मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, जनता के मुद्दों में न्याय दिलाते हैं। तो अधिवक्ताओं की अगर संख्या बढ़ रही है तो उसको समुचित जगह दिया जाना चाहिए और नियम के तहत अगर आपने कानूनी नोटिस दिया है तो दिन में सबसे वार्ता करके जहाँ पर जो गलत है उसको हटाना चाहिए, न कि आधी रात में चुपके से करना चाहिए। पूरी तरह से गलत है। और जब अधिवक्ता साथी यहाँ आते हैं, अपर नगर आयुक्त दीपेंद्र यादव जी बैठे हुए थे, बावजूद इसको उन्होंने ये कहलवाया कि हम नहीं बैठे हुए हैं। अत्यधिक दबाव बनाने के बाद जब हमारे कुछ अधिवक्ता साथियों ने गेट को ज़बरदस्ती बाहर से बंद था खोला तो देखा तो वो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं। तो ये सरासर गलत है। यहाँ का प्रशासन मिलना नहीं चाहता है, अधिवक्ताओं को दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अधिवक्ता हमेशा कानूनी लड़ाई लड़ करके समाज को जिताए हैं। तो जब अधिवक्ताओं की बात आएगी तो अपनी जीत होगी और हमेशा ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। जितेंद्र तिवारी। प्रकरण ये है कि आज़ादी से पहले से ही अधिवक्ता जो है जिला कचहरियों न्यायालय के बाहर बैठकर वादकारियों की समस्या सुनते रहे हैं। न्यायपालिका कार्यपालिका के बीच में जो परस्पर संबंध है उसको बनाए हुए हैं। लेकिन ये तानाशाही फरमान निकाल के हमारे जो विधिक चैम्बर है जहां हम लोग बैठ के काम करते हैं उसे अवैधानिक अतिक्रमण करार देके इस तानाशाही फरमान के द्वारा तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि बात यह है कि जो है ऐसा कोई अतिक्रमण नहीं है। अधिवक्ता अपने कचहरी न्यायालय के अंदर ही बैठे हैं, परिसर के अंदर ही बैठे हैं। उनके बैठने की कोई व्यवस्था कभी से नहीं रही है, अब भी नहीं है। जब तक कोई अस्थायी चैम्बर हम लोग को बना के नहीं दिया जा सकता है तब तक हम लोग को हटाया ना जाए, अन्यथा की स्थिति में हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। बहुत धन्यवाद। हाईकोर्ट के बार पास के चैम्बरों को कल रात में तानाशाही फरमान के द्वारा पुलिसिया बट और बूट के द्वारा हटाया गया। हम लोग को अपने चैम्बर देखने नहीं दिया गया। ऐसी कार्रवाई अगर आगे होगी तो इनकी ईंट से ईंट बचाने का काम यहाँ का हर एक अधिवक्ता करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चैम्बर जो रोड पे है उसके खिलाफ नोटिस दी गई थी 1 हफ्ते पहले। तत्काल तानाशाही तरीके से कल हाईकोर्ट के आसपास चैम्बर तोड़ दिए गए। हम अधिवक्ता साथी आज मिलने के लिए आए थे कि हमें या तो आप कहीं चैम्बर अलॉट करिए, चैम्बर दीजिए। तमाम पुलिस चौकियां, तमाम कैंपस पुलिस के रोड पे बने हुए हैं, उन पे आप कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। आम अधिवक्ता जो प्रैक्टिस कर रहा है, नए नए साथी हैं, उनको आप नोटिस दे रहे हैं, दबंगई से तोड़ना चाह रहे हैं। रात में आप लोकतांत्रिक तरीके से नहीं, अपनी इच्छा अनुसार तानाशाही तरीके से चैम्बर तोड़ दिया। उसका विरोध आज हम लोग दर्ज कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं अगर चैम्बर तोड़ा गया ये लड़ाई रोड मिल जाएगी। आज के अधिकारी आपसे मिले, नगर निगम आप लोग आए हुए थे? नगर नहीं मिल पाए हैं। दीपेंद्र यादव जी मिले हैं जो पीपीएस अधिकारी हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है, हम उनको बुलवा रहे हैं। और उनका तरीका ये था कि मिलना नहीं चाह रहे थे, गेट अंदर से बंद किए थे, हम लोगों ने दबाव बनाया, जब अंदर घुसे तो बैठे हुए थे, मीटिंग कर रहे थे। आश्वासन दिया कि नहीं टूटेगा, आज टूटेगा तो लड़ाई लड़ी जाएगी। अधिवक्ता, आम अधिवक्ता परेशान नहीं होगा। हमारा प्रयास रहेगा कि जो हम सब एकजुट हुए हैं मजबूत एक रहेंगे और शांति तरीके से इस आंदोलन को चलाएंगे।